हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ आज का अपना वीडियो। तो हमारा वीडियो है जीएस टेस्ट पेपर 164 और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हिच अमंग द फॉलोइंग आर प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स। इनमें से प्राइमरी पॉल्यूटेंट कौन कौन से आपको बताना है। पहला है स्मोक, सेकंड है ओजोन, थर्ड है ऑक्साइल नाइट्रेट यानी कि पैन। तो इसका सही आंसर है A1 ओनली। सिर्फ पहला वाला प्राइमरी पॉल्यूटेंट है, बाकी ओजोन और ये जो पैन है हमारा ये सेकेंडरी पॉल्यूटेंट में आता है। बेसिकली सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स वो होती हैं जो केमिकली कंबाइंड हो जाती हैं किसी प्राइमरी पॉल्यूटेंट के साथ और एटमॉस्फेरिक कॉन्स्टिट्यूएंट में जब मिल जाती हैं तो उनको हम सेकेंडरी पॉल्यूटेंट बोलते हैं। तो चलिए इसके साथ बढ़ते हैं अपना अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, द चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन इज अपॉइंटेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कमिटी कंसिस्टिंग ऑफ। जो CIC होता है तो वो एक कमिटी द्वारा रिकमेंड करने पर अपॉइंट होता है। तो उन कमिटी में कौन कौन से लोग होते हैं आपको बताना है। पहला है प्राइम मिनिस्टर, सेकंड है लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लोकसभा, थर्ड है लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द राज्यसभा और फोर्थ है यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। तो इसका सही आंसर है B 1, 2 and 4 ओनली। सिर्फ पहला, दूसरा, चौथा सही है, थर्ड वाला गलत है। तो चलिए इसे एक साथ बढ़ते हैं अपना अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, with respect to the National Investment and Infrastructure Fund, that is NIIF, consider the following statement। तो NIIF के संदर्भ में दो स्टेटमेंट है। पहला है इट इज़ अ फंड क्रिएटेड टू मैक्सिमाइज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन द ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट ओनली, यानी कि ऐसा फंड है जिसको बनाया गया है ताकि जो ग्रीन फील्ड यानी जो हरा भरा जो इन्वायरमेंट को ध्यान में रखते जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है उनमें लगाया जाए। सेकंड है इट विल बी फंडेड थ्रू द डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसीड्स ऑफ दिस CPSC, यानी कहने का मतलब है कि जो भी ये फंड है ये जो डिसइन्वेस्टमेंट होती हैं बड़े बड़े पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को सेल करके, तो उन पैसों से इस फंड मतलब जो फंड में पैसा आते हैं उन्हीं डिसइन्वेस्टमेंट के प्रोसीड से आता है। तो आपको बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर है D, नीदर 1 नॉट 2, यानी कि दोनों ही गलत है। NIIF इज अ फंड क्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर एनहांसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग इन द कंट्री। दिस इज अ डिफरेंट फ्रॉम द नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा बनाया गया ताकि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग है उसको इम्प्रूव किया जा सके, और ये NIIF से बिल्कुल डिफरेंट है। जो NIIF है वॉज अ सेटअप टू रिसीव एंड इन्वेस्ट डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसीड ऑफ अ CPSC, यानी कि इनमें जो भी फंड आते हैं वो या तो CPSC द्वारा आते हैं या फिर उनको बेच के आते हैं, मतलब कहने का मतलब दोनों तरीके से पैसे इनके आते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं एक साथ अपना अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, मैच द फॉलोइंग। एक तरफ ट्राइब जो न्यूज में है वो और एक तरफ उनके लोकेशंस। पहला है बेनिम मेनहाजी, ये है आपके मिजोरम, सेकंड है जुआंग, ये है झारखंड, थर्ड है सिद्धि, ये आपका गुजरात। आपको बताना है कौन सा मैच यानी कि सुमेल सही है। तो इसका सही आंसर है C 1 and 3 ओनली, सेकंड वाला गलत है। जो जुआंग ट्राइब है वो एक मुंडा एथनिक ग्रुप है उड़ीसा का, उनसे बिलोंग करते हैं। ये जो नगड़ा हिल्स है वहाँ पे रहते हैं और इनका जो मेन काम है वो बास्केट्स, जो बड़े बड़े बास्केट्स होते हैं उनको बुनना। हाल ही में जो जुआंग ट्राइब के जो चिल्ड्रंस हैं, बच्चे हैं जो, वो एक एक्यूट मैल न्यूट्रिशन जो डिसीज़ है उसकी वजह से मर रहे थे, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में थे। तो चलिए इसे एक साथ बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, विद रेफरेंस टू रॉलेट सत्याग्रह व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। रॉलेट सत्याग्रह के संदर्भ में 3 स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा सही है। पहला है द रॉलेट एक्ट वॉज बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ सेडिशंस कमिटी। जो रॉलेट एक्ट है तो एक सेडिशन कमिटी बनी थी, तो उन्हीं के रिकमेंडेशन पर यह एक्ट लाया गया था। सेकंड है इन रॉलेट सत्याग्रह गांधी जी ट्राई टू यूटिलाइज दी होम रूल लीग। तो रॉलेट सत्याग्रह में गांधी जी ने जो होम रूल लीग था उसको इस्तेमाल करने की कोशिश की थी। थर्ड है डिमॉन्स्ट्रेशन अगेंस्ट द अराइवल ऑफ साइमन कमीशन कंसाइडेड विद द रॉलेट सत्याग्रह।
तो जो डिमॉन्स्ट्रेशन चल रहा था, यानी जो विद्रोह चल रहा था साइमन कमीशन के खिलाफ, वो इस रॉलेट सत्याग्रह के साथ, मतलब दोनों एक ही साथ कहने का मतलब मिलजुल के चल रहा था। तो आपको बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर है बी 1 and 2 ओनली, थर्ड वाला गलत है। आप सबको पता है जो साइमन कमीशन है वो लगभग 1928 में आया था, वहीं जो रॉलेट एक्ट है और जो सत्याग्रह उससे रिलेटेड था ये लगभग 1919 में ही हुआ था। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। तो एसडीएफ के संदर्भ में 4 स्टेटमेंट आपको बताना कौन सबसे अच्छा डिफाइन करता है इस एसडीएफ को। तो इसका सही आंसर है डी, इट इज अ फैसिलिटी विच अलाउज आरबीआई टू अब्सॉर्ब लिक्विडिटी फ्रॉम अ कमर्शियल बैंक विदाउट गिविंग अ गवर्नमेंट सिक्योरिटी इन रिटर्न टू द बैंक। बिना किसी सिक्योरिटी दिए जब आरबीआई लिक्विडिटी कमर्शियल बैंक से अब्सॉर्ब कर लेती है, नहीं ले लेती है, तो उसको स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी बोलते हैं। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, विद रेफरेंस टू द नोटिफाइड एरिया कमिटी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नोटिफाइड एरिया कमिटी के संदर्भ में 3 स्टेटमेंट आपको बताना है कौन सा सही है। पहला है, इट इज क्रिएटेड बाय ए सेपरेट एक्ट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, यानी इसको स्टेट लेजिस्लेचर द्वारा एक अलग एक्ट बना के तैयार किया जाता है। सेकंड है, इट इज एंटायरली नॉमिनेटेड बॉडी, यानी इसमें जितने लोग होते हैं सब नॉमिनेटेड होते हैं। थर्ड है, इट इज एस्टैब्लिश फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टाउन्स एंड स्मॉलर सिटीज, यानी ये जो छोटे छोटे टाउन और स्मॉलर सिटीज हैं तो उनको चलाने का काम करते हैं। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर है बी 2 ओनली, 1 and 3 गलत है। इट इज एस्टैब्लिश बाय ए नोटिफिकेशन इन द गवर्नमेंट गजट। तो गवर्नमेंट गजट में नोटिफिकेशन देके इसको बनाया जाता है, इसलिए इसको नोटिफाइड एरिया कमिटी बोलते हैं, हेंस ये स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है। सेकंड है, द म्यूनिसिपैलिटीज आर एस्टैब्लिश फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टाउन्स एंड स्मॉलर सिटीज। तो नोटिफाइड एरिया नहीं बल्कि म्यूनिसिपैलिटी मतलब स्थापित की जाती है किसी भी टाउन या स्मॉलर सिटीज को एडमिनिस्टर करने के लिए। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, which of the following provisions deals with any one or a more aspect of the national flag of India। तो 3 अलग अलग स्टेटमेंट दे रखे, आपको बताना कौन सा प्रोविजन नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया से जुड़ा हुआ है। पहला है, एम्बलम्स एंड नेम प्रिवेंशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज एक्ट 1950। सेकेंड है, प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू द नेशनल ऑनर एक्ट 1971। एंड थर्ड है हमारा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। तो इसका सही आंसर है डी 1, 2 and 3, यानी कि तीनों ही सही है। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अपना अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू राष्ट्रकूट एम्पायर। राष्ट्रकूट एम्पायर के संदर्भ में 3 स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा सही है। देयर सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वाज डिसेंट्रलाइज्ड, एंड जो उसका एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था वो डिसेंट्रलाइज था। कहने का मतलब पावर एक के हाथ में नहीं, अलग अलग हेड्स बनाए गए थे अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए। सेकंड है, वसल्स एडमिनिस्ट्रेशन देयर ओन टेरिटरी ऑफ एन फाउट वॉर विद देयर किंग। जो वसल्स एडमिनिस्ट्रेशन था उनके अपने टेरिटरी के, तो वो लड़ाई अपने राजा के अगेंस्ट लड़ते थे। थर्ड है, द चीफली पैट्रोनाइज वैष्णविज्म, यानी ज़्यादातर ये वैष्णविज्म का प्रचार करते थे। तो आपको बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर है 1 and 2 ओनली, थर्ड वाला गलत है। राष्ट्रकूटा वर पैट्रॉन ऑफ शैविज्म, यानी शिव की पूजा करते थे और उन्हीं का प्रचार करते थे। इसके अलावा वो बुद्ध और जैनिज्म का भी प्रचार किया करते थे। तो चलिए इसके साथ बढ़ते हैं अपने अगले और आखिरी क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ रॉयल और इस्लिंगटन कमीशन ऑफ 1917। तो कौन सा इसमें से रॉयल कमीशन कह सकते हैं या इस्लिंगटन कमीशन जो कि 1917 में आई थी उसका उद्देश्य है। तो इसका सही आंसर है ए, रिकमेंडेशन फॉर रिफॉर्म्स इन द पब्लिक सर्विसेज इन इंडिया, ब्रिटिश इंडिया। तो इंडिया में जो पब्लिक सर्विसेज थी यानी ISI जो सिविल सर्विसेज होते थे, तो उसमें रिकमेंडेशंस और रिफॉर्म्स लाने की बात इन्होंने, मतलब उसी के रिफॉर्म से रिलेटेड रिकमेंडेशंस इस कमीशन ने दिया था।
फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है। जाने से पहले हम आपको हमारा लास्ट वीडियो यानी जीएस टेस्ट पेपर 163 जो था हमारा, उसका क्वेश्चन ऑफ द डे, आपको क्वेश्चन ऑफ डे का आंसर बता देते हैं। तो क्वेश्चन ऑफ द डे था, lichen is a composite organism known for the symbiotic relationship between the algae and fungi. India's first lichen park to conserve, protect and cultivate lichen has been set up in which of the following state? तो पहला लाइकन एक पार्क बनाया गया जहाँ उनको प्रोटेक्ट और कल्टीवेट किया जा रहा है, उनको कंजर्व भी किया जा रहा है। तो ये किस राज्य में बना था आपको बताना था। तो इसका सही आंसर है ए, उत्तराखंड। ये फर्स्ट इंडिया का पहला लाइकन पार्क उत्तराखंड में बनना है। तो चलिए इसी के साथ जाने से पहले आज का यानी जीएस टेस्ट पेपर 164 का आपको क्वेश्चन ऑफ द डे बता देते हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है, वर्धा स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन वाज बेस्ड ऑन द आइडियल्स ऑफ। जो वर्धा स्कीम था बेसिक एजुकेशन का, वो किसकी विचारधाराओं पे था, इन किसके आइडियल्स पे था, आपको बताना है। आपके ऑप्शन है ए अब्दुल कलाम आज़ाद, बी आर अम्बेडकर, सी राजगोपालाचारी या डी महात्मा गांधी। तो इसी के साथ आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है। जाने से पहले अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर जरूर दें। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।